आज हम पढ़ेंगे भगवान के डाकिये, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इन दी गई पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि कैसे पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं। जिस प्रकार डाकिये किसी एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, अर्थात जैसे पोस्टमैन एक लेटर दिया गया जो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी तरह आसमान में तैरते बादल और पक्षी एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं, क्योंकि इन पक्षियों के लिए कोई सीमा तय नहीं होती और वो एक खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश मनुष्य के समझ नहीं आते हैं, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत जल पेड़ पौधे आदि बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और पूरी धरती को भगवान का संदेश ये पक्षी और पेड़ पौधे सुनाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौर हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों में कवि हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताता है। कवि ने बताया कि कैसे मनुष्य छोटी सोच वाले होता है और वह सिर्फ अपनी सीमाओं में रहकर काम करता है, पर ये सीमाएं पक्षी और बादलों के लिए नहीं होती। लेकिन प्रकृति पर जो फूलों की महक हवा में तैरती है और पक्षियों के पंख पैर सवार होकर एक देश से दूसरे देश में फैलती है, वहीं एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। अर्थात बादल किसी और देश के पानी लेकर आते हैं और वो किसी और देश में बरस जाते हैं। उसी तरह मनुष्य की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते हैं और ना ही कोई भेदभाव करते हैं। पेड़ पानी बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना समझते हैं, वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। इन पंक्तियों में कवि हमें यही समझाना चाहता है। ये सभी उन शब्दों के अर्थ हैं जो इस कविता के अंदर आए हैं। आप चाहें तो इन्हें याद भी कर सकते हैं ताकि आपको ये कविता समझने में कोई मुश्किल ना हो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।